नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा एंड स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हाजिर हूं मैं आपके सामने बिग बॉस ओटीटी संडे का वार रिव्यू लेकर। तो भाई क्या हुआ आज? जिन जिन ने एपिसोड देखा है उन सबको पता है कि हमारी जो भी उम्मीदें थी बिग बॉस से उन पे वो बिल्कुल जो है वो खरे उतरे हैं। हमारी उम्मीद से बिल्कुल भी बिग बॉस इधर उधर नहीं हुए हैं। हमने पूरी पूरी उम्मीद लगा रखी थी कि बिग बॉस मूज को ही घर से आउट करेंगे और बिग बॉस ने वही किया। अब वो घुमा फिरा के किया, अब वो सीधे तरीके से किया, है ना। उंगली सीधी सीधी करो चाहे टेढ़ी करो, निकालना तो घी है ना। लेकिन घी जिस तरीके से निकाला गया है वो मतलब देखकर लगता है कि शायद ऑडियंस का बहुत बुरे तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। रियलिटी शो के नाम पर एक स्क्रिप्टेड शो जो है वो परोसा जा रहा है जनता के सामने और उसको कहा जा रहा है ये रियलिटी शो है, लोगों की रियलिटी दिखाएगा। इससे अच्छा तो आप एक फिक्शन जो है शो वो बनाते और मजे से हम लोग भी देखते। ना तो हमें आपसे ये उम्मीद रहती कि यहाँ पर आपने गलत फैसला दे दिया, यहाँ पर सही दे दिया, और ना मतलब इतनी बातें होती, ना हम इतनी रात को बैठकर यहाँ पर रिव्यू कर रहे होते हैं ना। लाइफ आसान हो जाती है, लेकिन आसान चीजें शायद हम लोगों को पसंद नहीं है। तो चलिए कुछ डिफिकल्ट चीजें करते हैं। तो करते हैं, आज बिग बॉस की पोल खोलते हैं शुरू से लेकर अभी तक। एक तो अगर हम कहें बिग बॉस के होस्ट करण जी, जो अपने मूड के हिसाब से हर संडे का वार पर मुद्दे लेकर आते हैं, और दूसरी बात करें हम बिग बॉस की, जो ये शो है मेकर्स, जो अपने हिसाब से ये शो चला रहे हैं। घर किसका है? बिग बॉस का। तो फैसला किसका होगा? बिग बॉस का। लेकिन जनता के कंधे पर क्यों वो बंदूक रखकर आगे फायर किया जा रहा है? और आज जब वहां से भी मतलब बात नहीं बनी, उतना भी काफी नहीं हुआ, तो आज जनता को छोड़ दिया गया। आज सीधा सीधा घर वालों के ही कंधे पर बंदूक रख दी, जबकि सीधा सीधा पता था, हमें पता था कि बॉटम में नेहा और मूज है। हर एक पोल, हर एक जो है इंसान यही कह रहा था कि मूज और नेहा जो है वो बॉटम में है। लेकिन फिर भी मूज जो है वो नेहा से थोड़ी आगे चल रही थी। नेहा को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, ये मैं पूरे पूरे जो है मतलब एक उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे नेहा पसंद नहीं है या दो चार और लोगों को पसंद नहीं है। काफी सारे लोगों को नेहा पसंद नहीं आ रही है, तो मतलब नहीं आ रही है। और उसके बावजूद जो है बिग बॉस नेहा को बार बार बचाते आए हैं। नेहा की वजह से एक बार इविक्शन ही टाल दिया गया, जबकि डबल इविक्शन कर रहे थे, उस टाइम सिलसिला चल रहा था डबल इविक्शन का। लेकिन क्योंकि जिशान एक मतलब मिल गया था मौका, और वो भी बहुत ही ज्यादा अनफेयर हुआ था जिशान के साथ। अगर जाना था तो फिर प्रतीक और जिशान दोनों जाते, अगर नहीं तो घर में ही कुछ यार दंड दे देते आप। वैसे गलती तो फिर दोनों की थी अगर आप उस बेस पर निकाल रहे थे बाहर। लेकिन चलो आज की बात करते हैं। तो शुरुआत से बहुत सारी चीजें होती आई हैं, आज भी वही हुआ। अब इतने दिनों से लोग जो है ब्लेम कर रहे हैं बिग बॉस, बायस्ड है बायस्ड है बायस्ड है, जो भी कर रहे हैं बहुत मतलब एक अनफेयर हो रहा है, जनता को धोखे में रख रहे हैं। तो आज बिग बॉस ने सोचा यार क्यों ना थोड़ा सा क्रेडिट मैं घर वालों को भी दे दूं, इसमें शामिल कर लेते हैं अपनी टीम में। उनको पता था कि मूज को कम वोट मिलने वाले हैं घर वालों की तरफ से, तो फैसला क्यों घर वालों पर छोड़ा गया? क्योंकि ये ऑब्वियस था, जो भी होना था सबको पता था किसका वोट किसकी तरफ जाएगा। पेट पे जो बॉम्ब बांधे थे, कौन किसकी वायर काटेगा, कौन किसको फिनाले में देखना चाहता है। मेन यहाँ पर ये था कि घर में जिसके दोस्त ज्यादा थे वो ये ऑब्वियसली जीत जाता, और वैसा ही हुआ। निशांत और दिव्या ने मूज का वायर काटा, उसके बाद शमिता और प्रतीक ने नेहा का वायर काटा। फैसला बच गया भाई राकेश के हाथ में। राकेश की बात भी हम आज करेंगे, फिर से फंसा दिया उसको। अब उसको तो भाई, क्योंकि उसकी नेहा के साथ ठीक बनती थी, बनती है अभी भी,
छोटे मोटे लड़ाई झगड़े अगर हम साइड में रख दें तो, क्योंकि नेहा शमिता की साइड जो है वो ज्यादा लेती है, लेकिन फिर भी उसकी बनती है नेहा के साथ, तो वो तो ऑब्वियसली नेहा को ही बचाएगा। और प्रतीक प्रतीक तो लट्टू हो रखा है नेहा भसीन पर, तो वो भी मतलब उसने बिल्कुल छोड़ दिया अपनी दोस्त 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 दोस्त। और इतना ड्रामा प्रतीक, वाह यार क्यों इतना ड्रामा। जब आपको पता है आप किसी को बाहर भेज रहे हो तो फिर वो गट्स भी रखो, फिर इतना ड्रामा क्रिएट मत करो। और अगर आपको उतना ही रोना आ रहा है तो फिर आप ये मत करो। नेहा आपके पास बाद में आई थी, लेकिन मूज आपकी दोस्त जो है वो घर में पहले बनी थी। और ये बात जो है पूरी तरह नकारते हुए आज प्रतीक ने नेहा को बचा लिया। अगर प्रतीक जो है वो मूज की वायर वहां पर कट करता, उसे बचाता, तो शायद उसको अच्छा भी लगता। उसके बाद वो चाहे बाहर चली जाती। लेकिन चलिए हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फिर से बिग बॉस के बारे में कि कितना ज्यादा जो है मतलब कितना ज्यादा बेवकूफ हम लोगों को बनाया जा रहा है, इतने ज्यादा बायस्ड तरीके से जो ये शो चल रहा है। ये बिग बॉस के कन्वीनियंस के हिसाब से है। वैसे बार बार एक शब्द का प्रयोग आज किया जा रहा था ना, कन्वीनियंस के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से, तो ये शायद बिग बॉस के कन्वीनियंस के हिसाब से है कि उनको किस तरह से आगे शो चलाना है। लेकिन बार बार फिर ये मत बोलो कि फैसला जनता के हाथ में, जनता ने ये कर दिया, जनता ने राकेश को बचा लिया, जनता ने शमिता को बचा लिया, वो कर दिया। राकेश और शमिता जो है जनता की कहीं दूर दूर तक डिक्शनरी में नहीं है फिलहाल। और ये बात साफ है, मिनिमम गारंटी वाले लोग जनता के डिक्शनरी में नहीं आते, और जो जनता के डिक्शनरी में आते हैं उनको बिग बॉस को घर में रखना नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार कई बार हो जाता है कि प्रेशर की वजह से फिर ये करना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोग घर में बहुत अच्छा खेलते हैं तो उनको घर में रखना ही पड़ता है, क्योंकि फिर पता है बाहर जाकर पंगा हो जाएगा। तो भाई ये बहुत बड़ा ड्रामा एक क्रिएट किया गया घर में, और उसके बाद जो है मूज को घर से बाहर कर दिया गया है। मूज आउट हो गई है। अब मूज और निशांत की जो एक प्यारी सी जोड़ी हमें घर में दिखाई देती थी वो हमें दिखाई नहीं देगी। और उसके बाद जो है 18 सितंबर को ग्रैंड फिनाले होने वाला है बिग बॉस ओटीटी का। ट्रॉफी भी आज जो है रिवील कर दी गई है, एंड सारा सब कुछ जल्दी ही 18 सितंबर तक ये जो भी ड्रामा चल रहा है ये खत्म होने वाला है, और एक विनर जो घोषित कर दिया जाएगा बिग बॉस ओटीटी का। अच्छा, उसके बाद जो है सबसे पहले आज शुरुआत हुई थी डांस वांस से। इन लोगों ने डांस किया घर में, और जैसे कि गणेश चतुर्थी थी तो गणेश चतुर्थी स्पेशल जो है इसको थोड़ा सा बनाया गया। उसके बाद जो है करण आया सीधा सीधा कनेक्शन पर, कि कनेक्शन टूटे, सोलो सोलो सब खेल रहे हैं, लेकिन क्या सच में खेल रहे हैं या सब अभी भी मतलब एक दूसरे के साथ ही चिपके पड़े हैं, जो भी है। लेकिन सीधा सीधा वो पहुंच गया राकेश पर। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि राकेश बेचारे ने, क्योंकि मुझे सच में लगता है यार उसको नहीं समझ में आता, सच्ची मुझे लगता है, मेरे को ये फील होता है उसको देख के ना बार बार, जिस तरह से वो फंस जाता है चीजों में, उसको जवाब देना नहीं आता। और कई लोग होते हैं ऐसे जो जवाब नहीं दे पाते सच में, और लोग उनको फिर इस तरह से बहुत ज्यादा मतलब पुश करते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों हो, ये वो सो। लेकिन ऐसे लोग मैंने सच में देखे हैं जो जवाब नहीं दे पाते सीधा, मतलब वो फंस जाते हैं शब्दों के जाल में खुद ही। तो शब्दों का जाल वो बुनेंगे क्या जब वो खुद ही उसमें फंस जाते हैं। इसी तरह से राकेश ने एक चीज बोल दी थी, वो लड़का लड़की की बात है ना, कि वो नहीं कर पाएगी या प्रतीक ज्यादा ताकतवर है, जो भी था वो, मैंने उस दिन भी ये चीज कही थी कि उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। उसका सीधा सीधा ये था, उसको कहना नहीं आता है तो भाई कोई क्या करे। अब जिस तरह से प्रतीक को शांति से बात करना नहीं आता है तो कोई क्या कर सकता है। हमने लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन राकेश को सच्ची में उसको नहीं, उसको इतनी जल्दी समझ में आता है, उसको टाइम लगता है चीजों को समझने में। और ऐसा नहीं है, बहुत बहुत मतलब एक सुलझा हुआ वो इंसान है, बहुत सॉर्टेड है वो। लेकिन फिर भी करण, क्योंकि बात शमिता शेट्टी की थी तो करण चढ़ गया राकेश पर, और बार 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 एक ही चीज, मतलब टॉपिक्स जो है वो शमिता वाले ही थे। अच्छा नेहा तुम्हारी फ्रेंड थी, अब तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, तुम क्या करना चाहते थे, तुम क्या बोलना चाहते थे, सारा सब कुछ छोड़कर, ये सब कुछ छोड़कर के प्रतीक ने टास्क रद्द करवाए हैं,
और प्रतीक ने कितनी बड़ी उस दिन चीज की थी, ये टास्क रद्द करवाकर, जो डिस्कशन के टॉपिक्स थे, है ना, और दिव्या को दंड का पात्र क्यों बनाया गया, ये मतलब बहुत और भी काफी सारी चीजें थी जिनके बारे में बात कर सकते थे, लेकिन ऐसे कैसे बात कर लेते जब शमिता का और राकेश का पचड़ा घर में इतना फैल रहा है तो। लेकिन सिर्फ सुनाया सुनाया जो वो सिर्फ राकेश को सुनाया गया, शमिता को एक बार भी ये नहीं कहा गया कि आप इनको क्यों कह रही हैं कि दिव्या से बात मत करो, आप उनको क्यों कह रही हैं कि निशांत को जाके डांटो। पिछले वीकेंड का वार पे आपने साफ साफ देख लिया था कि शमिता ये चाहती थी कि राकेश लड़ाई करे जाकर निशांत के साथ, कि उसने आखिरकार ऐसा क्यों कह दिया है। और शमिता कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है इनसिक्योर यार, कंट्रोलिंग भी है, वो ओवर पावर करती है, वो एक टीचर बन जाती है और सोचती है कि बॉसी नेचर है उसका। अब वो जितना मर्जी उसको एक्सप्लेन कर ले, जितना मर्जी उसको हाइड करने की कोशिश करे, क्लेरिफाई करने की कोशिश करे, जस्टिफाई करने की कोशिश करे, लेकिन वो है, उसका नेचर वैसा है। तो वो बाकियों को कहती है कि एक्सेप्ट कर लो, लेकिन वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है खुद को, जो बाकी उसके लिए कह रहे हैं। लेकिन घर में बात अगर नेहा और शमिता की है तो पूरा महिला मुक्ति मोर्चा लेकर करण जो है वो चढ़ जाते हैं। ऐसा होता आया है और अब भी हो रहा है, और करण के बड़े सिलेक्टिव से मुद्दे होते हैं। जो मुद्दे एक्चुअल में है मुद्दे, वो कुछ नहीं है, बहुत सिलेक्टिव से मुद्दे। अब उन्होंने बात की कि इम्यूनिटी का टास्क था और तुम लोगों ने उसको रद्द करवा दिया, लेकिन उसने एक बार भी वहां पर किसी को ब्लेम नहीं किया। वो आया सीधा मेन जहां पर पावर मिली थी निशांत और राकेश को बचाने वाली, कि तुमने इसको क्यों बचाया, तुमने उसको क्यों नहीं बचाया। ये मतलब ये क्या था यार, ये डिस्कस करने वाला पॉइंट ही नहीं था। लेकिन उसको मेन आना था वहां पर कि शमिता जो है कमजोर नहीं है प्रतीक सहजपाल से। तो हाँ, सारी जनता कहती है शमिता कमजोर नहीं है प्रतीक सहजपाल से। और जिस तरह से आप मतलब कहते हो ना, घर में जाके बाहर तो लाइनें लगी हैं, इतने वो हो रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कौन मैसेज कर रहा है आपको। लोग तो इतना कह रहे हैं कि वो आपको होस्ट ही नहीं देखना चाहते, तो करण कौन आपको मैसेज कर रहा है यार। मैं सच्ची में पक चुकी हूँ इन चीजों से, और ये मतलब बहुत ही अजीब था। उसके बाद कॉलर का एक सवाल था कि प्रतीक से कि ऑटो रिक्शा वाले टास्क में, नहीं सॉरी, नेहा से सवाल था कि ऑटो रिक्शा वाले टास्क में आप कह रही थी कि प्रतीक के लिए आप बाहर जा सकती हैं, मैं ऑडियंस को भी देख लूंगी, शो वैसा है, बहुत सारी गंदी गंदी चीजें जो है वो नेहा ने बोली थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको शो की कदर नहीं है, आपको उस ऑडियंस की कदर नहीं है जो आपको 24/7 जो है वो देखती है, आपको वोट करती है, तो आप फिर यहाँ पर क्यों क्या कर रही हैं। तो नेहा ने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया है, माफी मांगी है। उसके बाद जो है करण ने प्रतीक से पूछा, ये मुद्दा था जो मतलब बहुत चल सकता था, इस पे काफी ज्यादा डिस्कशन हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं। तो प्रतीक से पूछा गया कि कुछ भी हो जाए घर में, हर छोटी से छोटी चीज उस पर आपका एक बड़ा सा रिएक्शन आता है, बड़े लाउड आप हो जाते हो। और जब नेहा की वजह से एक ऐसा टास्क जो है रद्द हो गया जिसमें लोगों को इम्यूनिटी मिल सकती थी, वो बच सकते थे, है ना, लेकिन नेहा की वजह से वो टास्क रद्द हो गया। और आप बड़े प्यार से नेहा को समझा रहे थे, आपने उन पर बिल्कुल भी जो है रिएक्ट नहीं किया बाद में, ना उनको कुछ कहा उस चीज के लिए। लेकिन अगर वही बात किसी और की होती तो आप पूरा घर जो है वो सिर पर उठा लेते। अच्छा, दूसरी एक और बात, एक और बड़ा मुद्दा था, बिग बॉस की प्रॉपर्टी जो है बार बार डैमेज करते हैं प्रतीक सहजपाल, लेकिन प्रतीक को उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। उसके बारे में एक बार भी बात नहीं हुई कि प्रतीक आप घर का रूल तोड़ रहे हो, एक तरफ से आप जिस घर में रह रहे हो उस मालिक की आप जो है वो प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो। वो जब उसका मन करता है आकर कुछ भी तोड़ देता है। अब प्रतीक की वजह से टास्क रद्द हुआ, वो भी करण के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। बहुत बड़ा मुद्दा शमिता है, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, दीदी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, बड़े भैया भी दीदी को कुछ नहीं बोल सकते, ये बात जो है वो क्लियर हो गई है। बाकी प्रतीक नेहा की जो भी इनका गुलू गुलू चल रहा है उस पर भी
चर्चा की गई है और ये पूछा गया है कि जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो नेहा ने फिर वही कह दिया, भाई हम पे तो शुरू से उंगलियां उठ रही हैं, ये वो सो काफी ज्यादा मतलब सिलेक्टिव जो है मैं कहूंगी पॉइंट्स हैं, और क्या ही इन पर बात करें। आज घर में नेहा आई थी, टोनी आया था, आशिका भाटिया आई थी, अक्षय कक्कड़ आए थे, और उसके बाद फिलहाल अभी जो है वरुण सूद ने घर के अंदर एंट्री ली है। और काफी ज्यादा ऐसा दिखाई दे रहा था कि वरुण काफी कुछ जो है वो दिव्या को समझाने वाले हैं, और मे भी शायद दिव्या जो अभी और एक हफ्ता बचा है उसमें बेटर प्ले कर पाए, जीत पाए, और शायद नेक्स्ट हाउस में भी जा पाए। तो देखते हैं अभी वरुण जो है वो दिव्या को क्या समझाते हैं। लेकिन आज का मेन था सारा ड्रामा, एक तो जो इन्होंने इविक्शन का ड्रामा रचा है, और दूसरा ये जो भाई शमिता पुराणे ये आकर शुरू कर देते हैं, ये बहुत ही अजीब है। तो आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि करण के मुद्दे बहुत सिलेक्टिव होते हैं? क्या आपको लगता है कि करण आकर महिला मुक्ति मोर्चा वहां पर खोल देता है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।